यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 32 और 33 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ प्रभु यीशु का यहूदी लोगों के साथ बातचीत हो रही है और उसमें ये लोग, यहूदी लोग यानी इज़राइली लोग यीशु को बता रहे हैं कि मूसा ने हमें स्वर्ग से उतरी हुई रोटी खिलाई थी। हमारे बाप दादों ने स्वर्ग से आई हुई रोटी खाई है जिसे मन्ना कहा गया है। और यीशु उनको बता रहा है कि मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी नहीं दी थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से उतरने वाली रोटी देता है, और वह रोटी ये है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर पैदा हुआ था, वो इज़राइल के देश में था और वहाँ अपने कामों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा वो लोगों के सामने परमेश्वर को प्रकट कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो मनुष्य नहीं है, वो धरती का नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग से उतरा है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है। और ये बात को लोगों के सामने दिखाने के लिए वो कितने सारे अद्भुत काम करता था और स्वर्ग की ऐसी बातें उन्हें बताता था जिन्हें सुनकर वे बड़े अचंभित हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इज़राइली लोग दुनिया के ऐसे अलग लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ एक अलग ही रिश्ता रहा है, जो हम बाइबल के पुराने नियम में पढ़ते हैं। इज़राइल का बाप अब्राहम, उसकी वजह से परमेश्वर ने पूरे देश को एक अलग देश बनाया और अलग रीति से आशीषित कर दिया। उनके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जब ये लोग मिस्र के देश में थे और गुलाम बनकर जी रहे थे, तब उनका जीवन बहुत दर्द से और कष्ट से भरा हुआ था। और उस दौरान इन लोगों ने परमेश्वर के पास प्रार्थना की, रोए, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनके पास एक मुक्तिदाता भेजा जिसका नाम है मूसा। ये मूसा परमेश्वर की ओर से भेजा गया था और परमेश्वर ने उसके लोगों को, यहूदी लोगों को मिस्र के राजा के हाथ से बाहर निकाला और जो देश, जो ज़मीन परमेश्वर ने उनको दी थी, वहाँ उनको लेकर गया। जब मिस्र के देश से ये लोग मूसा के साथ बाहर निकले और परमेश्वर ने दिए हुए देश तक सफ़र कर रहे थे, तब सालों साल उनके पास खाने को कुछ नहीं था। पर बाइबल कहती है हर दिन परमेश्वर उनको आकाश से भोजन देता था। जब ये लोग मिस्र के देश से बाहर निकले, तब कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो अपने साथ खाने की सामग्री लाई थी वो ख़त्म हो गई और ये मूसा को बोलने लगे कि अब हम क्या खाएं? तुमने हमको वहाँ की गुलामी से तो बाहर निकाला, पर अभी हमारे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है। परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुना
उनके दर्द को सुना और उसने आकाश से उनके लिए खाना भेजा। जब ये लोग सुबह उठे, उन्होंने देखा कि उनके तंबू के आसपास सफ़ेद सफ़ेद कुछ तो चावल के समान गिरा हुआ है। लोगों ने उसको खाकर देखा तो वो शहद जैसा मीठा लग रहा था। और मूसा ने उनको कहा कि ये परमेश्वर ने तुम्हें आसमान से दिया है, तुम भूखे हो ना और तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दिया है, तुम इसे इकट्ठा करो और आज के दिन आपको जितना लगेगा बस उतना ही इकट्ठा करो, कल के लिए मत करो, क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे लिए दोबारा भेज देगा। लोगों ने इकट्ठा किया, खाया, पेट भर गया, वो दिन बीत गया। पर कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्हें लग रहा था क्या पता वो परमेश्वर ही है, वो गुस्सा करेगा और कल नहीं भेजेगा, तो वो परमेश्वर आसमान में बैठा हुआ है, उसने कल भेजा नहीं हमारे लिए तो हम भूखे रह जाएंगे। तो कई लोगों ने और ज़्यादा इकट्ठा करके रखा, ये सोचकर कि कल यदि नहीं आ जाएगा तो भी हम इनमें से खा डालेंगे। पर बाइबल कहती है जिन्होंने ज़्यादा बटोर लिया था उनका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने दोबारा भेज दिया, तीसरे दिन तीसरी बार भेज दिया। आप जानते हैं कब तक? 40 साल। जब तक ये लोग मिस्र के देश से निकलने के बाद परमेश्वर ने उनको दिए हुए देश तक नहीं पहुँचे, 40 साल ये जंगल से, रेगिस्तान से सफ़र करते रहे और 40 साल हर दिन सुबह वे देखते थे परमेश्वर ने उनके लिए भोजन भेजा हुआ रहता था और उसको बाइबल में मन्ना कहा गया है। हर दिन परमेश्वर आसमान से उनको भोजन देकर उनकी ज़रूरत को पूरा कर देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो बस मैंने आपको एक ही आश्चर्य कर्म बताया, ऐसे परमेश्वर ने उनके लिए अनगिनत आश्चर्य कर्म किए जो कि बाइबल के पुराने नियम में लिखे गए हैं। ऐसे सालों साल परमेश्वर उनके साथ अद्भुत काम कर रहा था और ये लोग जानते थे कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, परमेश्वर ने हमको चुना है। और इस बात में धीरे धीरे वे अहंकारी बनते गए कि दुनिया के दूसरे लोग अलग हैं और हम अलग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे विशेष प्रेम रखता है और वो हमारे लिए विशेष अद्भुत काम करता है। धीरे धीरे ये लोग मन के कड़क बन गए, कठोर बन गए, अहंकारी बन गए और जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके बीच में आ गया तब ये लोग उसको भी नहीं ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि उनको इस बात का गर्व था, इस बात का नाज था कि हमारे बाप दादों ने आसमान से उतरी हुई भाकर रोटी खाई है। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा इतने सफल लोग थे कि परमेश्वर के साथ, जीवित खुदा के साथ उनका रिश्ता बना था और परमेश्वर हर दिन उनको आसमान से रोटी खिलाता था। जब ये सारी बात वो यीशु को बता रहे थे और ये नहीं जानते थे कि यीशु कौन है, वो यीशु को बोल रहे हैं कि हमारे बाप दादों को आसमान से रोटी मिल रही थी, तब यीशु उनको साफ कर रहा है, मैं तुमसे सच सच बता रहा हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी न खिलाई, स्वर्ग की रोटी नहीं खिलाई। जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादों ने खाई वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। स्वर्ग की रोटी पिता देता है और वो रोटी यह है जो स्वर्ग से उतरती है और दुनिया को, संसार को, जगत को जीवन देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने उस बात को और आगे जाकर साफ किया कि तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना तो खाया पर वो मर गए, क्योंकि वो थी शरीर की रोटी। परमेश्वर ने उनको आकाश से दी थी पर वो स्वर्ग की आत्मिक रोटी नहीं थी। प्रभु आत्मिक रोटी की बात कर रहा है।
क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य बनकर धरती पर आया, वो अपने आप को वह आत्मिक रोटी बता रहा है जो परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से भेजी है। और जो कोई इस आत्मिक रोटी को खाएगा, यानी यीशु को खाएगा, वो कभी न मरेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन्ना अर्थात 40 साल आसमान से नीचे गिराई गई वो रोटी थी जो शारीरिक थी, जिसे इजरायली लोगों ने खाया तो ज़रूर, पर वो था उनका शरीर का भोजन, वो थी उनकी शरीर की ज़रूरत, और ये भोजन उनके शरीर के लिए परमेश्वर ने भेजा था। यीशु बता रहा है, मैं जीवन की रोटी हूँ, मुझे परमेश्वर पिता ने भेजा है, मैं जीवन की रोटी बनकर आया हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल जीवित रहेगा। ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है जो परमेश्वर पिता ने दी है, जो दुनिया को, संसार के लोगों को जीवन देती है। यानी जितने यीशु को खाते हैं, अर्थात यीशु को ग्रहण करते हैं, अपनी आत्मा में लेते हैं, वे कभी नहीं मरेंगे। उनका शरीर मर जाएगा पर वे आत्मा में परमेश्वर के साथ अनंत काल जीवित रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु ने अपने आप को दुनिया की रोटी कहा, जीवन की रोटी कहा, जो दुनिया को जीवन देती है, जब ये बात प्रभु ने लोगों को बताया, कितने सारे लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके और ना ही समझ पाए कि वो क्या बताना चाहता है। यहूदी लोग बोलने लगे, ये इसका मांस हमें खाने के लिए कैसा दे सकता है, हम इसका मांस कैसा खाएं, हम इसका लहू कैसा पिए। पर लोग शारीरिक थे और इसीलिए शारीरिक दिमाग से सोच रहे थे। प्रभु आत्मिक बात बता रहा था। जैसे कि हम दाल चावल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम उसको शरीर में लेते हैं। हमने रोटी खाया, आपने दोपहर को खाना खाया, भोजन किया, मतलब क्या किया, आपने उस खाने को शरीर के अंदर ले लिया। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है, इसका मतलब आपको प्रभु को लेना है शरीर में नहीं, आत्मा में, आत्मा में उसे ग्रहण करना है। और जो कोई यीशु को आत्मा में ग्रहण करेगा वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, लोग आपस में कुड़कुड़ाने लगे, ये कैसा संभव है, हम इसके शरीर को कैसे खा सकते हैं। पर प्रभु ये आत्मिक बात बता रहा था। जैसे कि लोगों ने मन्ना खाया, वो शारीरिक भोजन था, उन्होंने शरीर के लिए खाया, परमेश्वर ने उनके शरीर के लिए दिया था। पर यीशु को भेजा है हमारी आत्मा के लिए, वो जीवन की रोटी है। हम जब भी उसको ग्रहण करते हैं, उसको दिल में लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, हमारी आत्मा ज्योति से भर जाती है, तंदुरुस्त बनते जाती है, मजबूत बनते जाती है, और यह आत्मा अनंत काल तक जिंदा रहेगी, उसका कभी विनाश नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम शरीर की रोटी खाते हैं और शरीर की ज़रूरत को पूरा करते हैं। हमें समय समय पे खाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार खाया तो आगे 1 महीना नहीं खाया तो काफ़ी होता है, ऐसा नहीं। आपने दोपहर को खाना खाया, शाम को 5 बजने से पहले ही दोबारा आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा। आपने दोपहर 12 बजे खाना खाया है, 5 बज नहीं रहे हैं तब तक आपको एहसास होता है मुझे भूख लग रही है, कुछ तो खाना चाहिए। आप 5 बजे कुछ तो नाश्ता खा लेते हैं, फिर से शाम को रात को 8-9 बजते हैं, दोबारा ध्यान में आता है पेट में भूख महसूस हो रही है। आप जानते हैं हमारा शरीर बार बार रोटी मांगता है, खाना मांगता है,
बार बार सुबह उठने के बाद हम रोटी चाय कुछ तो खाते हैं, 2-3 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है, फिर से खाना खाते हैं और 3-4 घंटे बीतते हैं और भूख लगती है। शरीर बार बार रोटी मांगता है, हम खाते जाते हैं, शरीर की ज़रूरत को पूरा करते हैं, और यदि हमने नहीं खाया तो क्या हो जाएगा बताओ? हम दुबले बन जाएंगे। भूख लग रही है, शरीर भोजन मांग रहा है और हम भोजन को नहीं दे पा रहे हैं तो शरीर कमज़ोर बनते जाएगा। आपने 1 दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया, 1 सप्ताह खाना नहीं खाया, तो बाद में आपकी हालत ऐसी बन जाएगी कि आप यहाँ से वहाँ चलकर भी नहीं जा पाओगे। शरीर का भोजन इसलिए खाते हैं कि शरीर मजबूत बनते जाता है। परमेश्वर ने शरीर के अंदर आत्मा दी है और आत्मा के लिए भोजन भी परमेश्वर ने दिया है, और ये भोजन है यीशु मसीह। वो कहता है मैं ही जीवन की रोटी हूँ, वो हमारी आत्मा की रोटी है। यदि हम उस रोटी को लेते जाते हैं, यानी हमारी आत्मा में उसे ग्रहण करते जाते हैं, हमारी आत्मा तंदुरुस्त बनते जाती है, मजबूत बनते जाती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने जा रहा है कि शैतान हमारी आत्मा को निगल नहीं पाएगा, बल्कि हम बच जाएंगे और एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ। हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर पिता ने दी हुई वह रोटी है जिसे ग्रहण करने से हमारी आत्मा तंदुरुस्त होती है, मजबूत बनती जाती है और विनाश से बच जाती है। यीशु मसीह इसीलिए धरती पे आया कि हमें विनाश से बचाए। पूरी मानवता पाप में डूबी हुई है। हर एक मनुष्य ने पाप किया है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है। धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पाप नहीं करता है। हम सब पापी हैं और पाप की वजह से मनुष्य की आत्मा दुर्बल बन गई है, कमज़ोर बन गई है, बीमार पड़ गई है। और ऐसी बीमार आत्मा को चंगाई की ज़रूरत है, ऐसी दुर्बल आत्मा को मजबूत बनने की ज़रूरत है। इसीलिए तो परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया। हमारे पापों का बोझ उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया ताकि उसके लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिल जाए, हमारी आत्मा को चंगाई मिल जाए। पापों की क्षमा मिलने के बाद हमारी आत्मा तंदुरुस्त हो जाती है, आत्मा को चंगाई मिलती है। और जैसे जैसे हम प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाते हैं, प्रभु को ग्रहण करते जाते हैं, हमारी आत्मा से अंधकार निकलते जाता है और आत्मा रोशनी से भरकर परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्यशाली बन जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें जीवन की रोटी कब तक खानी है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको कहा शरीर की रोटी हम दिन में बहुत बार खाते हैं और हमारा शरीर बार बार हमें भूख की एहसास कराता है। बार बार हमें भूख लगती है और हम रोटी खाते हैं। तो हमें आत्मा की रोटी कितने बार खानी चाहिए? कुछ लोग एक बार प्रार्थना करते हैं, यहाँ प्रार्थना में आते हैं और उन्हें लगता है अभी घर में भी प्रार्थना करनी चाहिए। जाते हैं, एक बार बैठते हैं, 1 घंटा प्रार्थना करते हैं और 1 घंटा प्रार्थना होने के बाद ऐसा लगता है आज बहुत प्रार्थना किया। 1 घंटा प्रार्थना किया, इसका मतलब बहुत बड़ा हमने काम किया, बहुत प्रार्थना किया। ऐसा लगता है अगले 1 सप्ताह तक प्रार्थना के लिए बैठते ही नहीं और बार बार यही सोचते हैं मैंने परसों प्रार्थना किया था ना, 1 घंटा मैंने प्रार्थना किया। तभी जरा सोचो कि आप शरीर का भोजन कितने बार लेते हैं, खाना खाने के लिए कितने बार बैठते हैं, चाय नाश्ता करने के लिए कितने बार बैठते हैं, और प्रभु को ग्रहण करने के लिए और प्रभु को अंदर लेने के लिए और आत्मा की रोटी लेने के लिए कितने बार उसके सामने आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन बैठे 1 घंटा प्रार्थना किया तो लगता है बहुत बड़ा काम हो गया। अगले 15 दिन तक प्रार्थना नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा लगता है हमने किया था प्रार्थना।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जान लेना और समझ लेना, शरीर के रोटी से बढ़कर हमें आत्मा की रोटी की ज़रूरत है। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने ये हमारी आत्मा की रोटी हमें दी है। वो है उसका पुत्र यीशु मसीह, जो आत्मिक रूप से हमारी आत्मा की रोटी है। जब हम उसे अंदर लेते जाते हैं, उसके वचनों को अंदर लेते जाते हैं, उसमें बढ़ते जाते हैं, विश्वास में बढ़ते जाते हैं, तब हम आत्मा की रोटी लेते जाते हैं और तब ही हमारी आत्मा मजबूत बन सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें आत्मा के रोटी की ज़रूरत है। आत्मा की रोटी, क्यों आत्मा की रोटी की ज़रूरत है? क्योंकि संसार अंधकार से भरा हुआ है। आप शुक्रवार को यहाँ प्रार्थना में आ गए, 3 घंटा 4 घंटा आपने यहाँ प्रार्थना में भाग लिया, आप वापस जा रहे हैं कहाँ पर? ऐसी दुनिया में जहाँ पूरा ही पूरा अंधकार है। आपको ज़रूरी है कि आपके अंदर जो आपने विश्वास की ज्योति जलाई है वो जलती रहनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। वो बाहर का अंधकार आपके अंदर ना आ जाए, बल्कि आपके अंदर जो रोशनी है वो बढ़नी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग महीने में एक बार प्रार्थना में आते हैं, यूट्यूब की प्रार्थना कभी कभार देखते हैं और बोलते हैं समय मिलेगा। वैसा हम करते हैं, समय मिलेगा तभी प्रार्थना में आते हैं, समय मिलेगा तभी यूट्यूब पर प्रार्थना प्रवचन को देखते हैं, समय मिलेगा तो हम घर में प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं। ये अब आत्मा की बातें जब समय मिलेगा तब करते हैं, और शरीर की बातें समय निकाल कर करते हैं। दोपहर भूख लगी तो आपके हाथ में जो काम है वो रख देते हैं और आकर खाने के लिए बैठते हैं। क्या ये सोचते हैं पहला काम पूरा हो जाए, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, तब तक खाने को नहीं बैठना है? सोचते हैं ऐसा? काम पूरा होना चाहिए। जब ये काम पूरा हो जाएगा तभी जाकर खाना खाने के लिए बैठेंगे, चाहे इस काम को 1 दिन लगे या 2 दिन लगे। नहीं, 1 बजे हाथ का कितना भी महत्वपूर्ण काम है वो छोड़ देते हैं और जाकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। इतनी ही तरस आत्मा के भोजन के लिए रहेगी ना, तो आप जैसे है वैसे नहीं रहेंगे। आपकी आत्मा ऐसी मजबूत बनेगी कि शैतान आपको दूर से देखते ही डर जाएगा, आपके पास भी नहीं आएगा। यदि आप शरीर के भोजन के लिए जितने तरसते हैं, उतनी ही तरस आपके पास आत्मा के भोजन के लिए होना ज़रूरी बात है। लोग प्रार्थना में आते हैं, कितने महीने से आते हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। एक बार आएंगे बोलते कमर में दर्द हो रहा है, अगली बार आएंगे बोलते सर में दर्द हो रहा है, बाद में बताएंगे दांत दुख रहा है, कुछ दिनों के बाद बताएंगे बुखार हो रहा है। क्या आप बार बार वही बताते जाएंगे? परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप आत्मा में मजबूत बनते जाइए। शैतान आपसे डरने लगे और आप बस एक वाक्य बोले और शैतान भाग जाए, इतनी आपकी आत्मा में ताकत हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। पर ये कब हो जाएगा? आप आत्मा का भोजन लेते जाएंगे और आत्मा को मजबूत बनाते जाएंगे तो ही हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जीवन की रोटी है, हमारी आत्मा की रोटी है। वो हमारी आत्मा में जब भी आता है, आत्मा को मजबूत बना देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं, आत्मा के ऊपर कम ध्यान देते हैं, इसीलिए आत्मा दुर्बल बनते जाती है। और जब भी आत्मा दुर्बल होती है, हमारा भौतिक जीवन भी दुर्बल बनते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग ऐसे होते हैं सालों साल प्रार्थना में आते हैं पर आत्मिक भोजन अच्छे से लेते नहीं है, और इसीलिए बार बार ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, बार बार परेशानियों में घेरे हुए रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं नए नए प्रभु के पास आ गए, प्रभु को पहचाना, जान लिया, तरस के साथ प्रार्थना करने लगे, बाइबिल पढ़ने लगे, प्रभु में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और 6 महीने के अंदर सुनने में आता है उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना की और उनकी परेशानी निकल गई, उनके लिए प्रार्थना की और उनकी बीमारी निकल गई, इनके खुद की जीवन की समस्याएं खत्म हो गई। और जो लोग
पहले से आ रहे हैं वो सोचते हैं हम तो 5 साल से आ रहे हैं पर अभी भी हमारे जीवन में ये परेशानी है वो परेशानी है। ये भाई तो 6 महीना से आने लगा और उसको इतने कैसे आशीष मिल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने केंद्र की एक बड़ी गवाही है। एक अनपढ़ भाई जो कभी स्कूल में नहीं गए ना कभी सीखे हैं, वो अपने प्रार्थना पेपर के द्वारा पढ़ना लिखना सीखे। यानी प्रभु ने उसके लिए बड़ा अद्भुत काम किया। हम जो प्रार्थना का पेपर देते हैं वो पेपर उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, प्रभु के पास प्रार्थना की और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि वो प्रार्थना का पेपर पढ़ने लगे और तब से उनको पढ़ने के लिए आने लगा, लिखने के लिए भी आने लगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दुनिया की चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं, आत्मिक बातों को, आत्मिक लेख को पढ़ सकते हैं। गए रविवार ये भाई ने यहाँ मंच पर आकर बताया, अपने हाथ में बाइबिल लेकर आए थे। इनका नाम है पोपट जादव, आप यूट्यूब पर इनकी गवाही देख सकते हैं। ये भाई ने हाथ में बाइबल लाया और बाइबिल उठाकर कहा, जब से मुझे पढ़ने आ गया है तब से मैं बाइबल पढ़ने लगा हूँ और अब तक ये पूरा बाइबिल 2 बार मैंने पढ़ लिया है। पूरा बाइबिल यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबिल 2 बार उसने पढ़ लिया। किसने? जो अनपढ़ था और प्रभु ने उसको पढ़ने के लिए सिखाया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये भाई ने, और ये भी बुजुर्ग भाई है, 60 के ऊपर उनकी उम्र है, 2 बार बाइबिल पढ़ लिया। मतलब क्या किया बताओ? उन्होंने कितना आत्मिक खाना खाया। और पढ़े लिखे हैं, पास में बाइबिल भी है। क्या करते हैं? बाइबिल का एक इस्तेमाल लोगों को अच्छे से मालूम है। कुछ बीमारी हो गई, तकिए के नीचे रखते हैं और सो जाते हैं। ये बाइबिल तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि आप तकिए के नीचे रखें और उसको सो जाए, उसके ऊपर सो जाए। पढ़े लिखे लोग बाइबिल लेकर जाते हैं, बड़े जोश से 1 बार 2 बार पढ़ लेते हैं, बाद में तंग आते हैं, तंग होने लगते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, रख देते हैं वैसे ही। और जो अनपढ़ था, प्रभु ने उसको पढ़ने के लिए सिखाया, वो हाथ में बाइबिल लेकर ही आए थे और उठाकर कहा, इस बाइबिल को मैंने 2 बार पढ़ लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना आत्मिक भोजन लेते हैं उस पर निर्भर है कि आपकी आत्मा कितनी मजबूत हो जाएगी, कितनी तंदुरुस्त हो जाएगी। आप 5 साल से विश्वासी है, 6 साल से विश्वासी है, 8 साल से विश्वासी है, और क्यों बार बार आपके ही परेशानियों में घेरे हुए हैं? ये बीमारी, वो बीमारी, ये समस्या, वो समस्या, क्यों आप आपके ही जीवन में घेरे हुए हैं? प्रभु ने आपको चुना है कि आप ऐसा रोशनी देने वाला दिया बन जाए कि जिसके द्वारा दूसरों को भी रोशनी मिल जाए। आपके खुद के जीवन के अंधकार को तो आपको हटाना ही है, पर साथ ही साथ ऐसे दिए बन जाओ जिसके द्वारा दूसरों को भी रोशनी मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहूदी लोग इस अहंकार में थे कि हमारे बाप दादों के साथ परमेश्वर ने बात किया है, हमारे बाप दादों ने आसमान से उतरी हुई रोटी खाई है। वे अहंकारी बन गए थे, पर नहीं जानते थे कि वे अंधे हैं और अंधकार में चल रहे हैं। यीशु बता रहा है, तुम्हारे बाप दादों ने वो रोटी नहीं खाई थी जो स्वर्ग से उतरी है। मूसा ने उनको वो रोटी न खिलाई जो स्वर्ग से उतरी है। उन्होंने जो रोटी खाई थी वो आकाश से परमेश्वर ने उनको एक भोजन दिया था, जो खाने के बाद उनके शरीर की ज़रूरत पूरी हो गई, उनकी भूख मिट गई, पर बाद में वो मर गए क्योंकि वो शरीर का भोजन था। मेरा पिता दे रहा है स्वर्ग की रोटी जो दुनिया को जीवन देती है। और जब यीशु ने कहा तभी लोग कहते हैं, यह रोटी हमें हमेशा देना। तो प्रभु कहता है, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। तुम हमेशा चाहते हो, हर दिन चाहते हो, तो हर दिन मुझे ग्रहण करो।
हर दिन मुझे आत्मा में ले लो, हर दिन मेरा स्वीकार करो, हर दिन मेरे विश्वास में बढ़ते जाओ, हर दिन मुझे ग्रहण करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कठिन समय और कठिन दिन दुनिया में आ रहे हैं। आत्मा में सोते मत जाओ, जागते रहो। शरीर का ख्याल रखना, ज़्यादा ख्याल रखना बंद कर दो। जितना ज़रूरी है उतना ही रखो। शरीर का ज़्यादा ख्याल मत रखो, आत्मा के ऊपर ध्यान दे दो और आत्मा का ख्याल रखना शुरू करो, क्योंकि शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सुबह उठने पे सोचते आज दोपहर को क्या खाना है, दोपहर को सोचते हैं आज रात को क्या खाना है। क्यों? जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो हम चाहते हैं, पर मत भूलो ये सारी शरीर की बातें हैं। अब आत्मा के लिए क्या कोशिश करते हैं? आप क्या सोचते सुबह उठने के बाद, आज मुझे कौन से समय प्रार्थना करनी है, कितने समय प्रार्थना करनी है, मुझे कितना समय प्रभु के सामने बैठना है। आत्मा के बारे में सोचो। हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन बाइबिल पढ़ो, हर दिन परमेश्वर के वचन को अंदर ले लो। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, यानी परमेश्वर का शब्द है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, और इसका मतलब हम आत्मा की रोटी लेते हैं, आत्मा का भोजन करते हैं और आत्मा मजबूत बनती जाती है। बहुत परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, वचनों को अंदर ले लो, बहुत प्रार्थना करो, क्योंकि दुनिया का अंत का समय है। दिन कठिन बनते जा रहे हैं और शैतान ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है आपको निगलने के लिए, मुझे निगलने के लिए, दुनिया के हर एक आत्मा को निगलने के लिए वो कोशिश कर रहा है। हमें बेहोश हालत में नहीं रहना चाहिए, आत्मा में जागते रहो, बहुत प्रार्थना करो, शैतान को आपके जीवन से हटा दो और आत्मा में ऐसे मजबूत बनो कि केवल आपके ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन से भी आप शैतान को हटाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग शैतान के हाथ में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपकी आत्मा में ये ताकत हो जाए कि आप उनके लिए प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना से परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाए और शैतान का काम उनके जीवन से नष्ट हो जाए और वे शैतान के हाथ से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आप ही बोलते जाएंगे मेरे ही जीवन में दुख है, मेरे ही जीवन में कष्ट है, मेरे ही शरीर में बीमारियां है। इसका मतलब आप आत्मा का भोजन बराबर नहीं ले रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करते जाओ, बाइबिल पढ़ते जाओ, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन बाइबिल पढ़ो, परमेश्वर के वचन को अंदर लेते जाओ। ये हमारी आत्मा की रोटी है, इसे बराबर ग्रहण करते जाओ ताकि आत्मा मजबूत बन जाएगी और शैतान की कोई भी ताकत आपका विनाश कभी नहीं कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से
प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।